बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाख तली लालिया, जीव के एही जीवन, इन पाम तले पड़ी रहो। धनी नजर खोलो बातों, पलनावा निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित प्राण पिया, प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण धन, अक्षरातीत पिया जी के नूरी कोमल सुगंधित चेतन चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज मैंने कुछ और खोल रखा था खोलने के लिए, पर लगता है कि राज श्यामा जी चाहते थे कि आज हम उन्हीं के नूरी दर्शन यहाँ पर करें। देखिए कैसे क्लिक हुआ और वही यहाँ पर खुले। अब मैं आपको वो चौपाई दिखाती हूँ जिसको मैंने एक्चुअली में खोलना था। तो इसको क्या कहते हैं कि जो धनी ने सोच रखा है ना, होता वही है बिल्कुल। तो श्री प्रकाश हिंदुस्तानी टीका श्री राजन स्वामी जी क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, महामती जी। रास प्रकाश छोड़ो जिन खिन, जो बीतक अपनी परवान जी। ये छल तुमसे क्यों ये ना छूटे, पर मैं ना छोड़ूं तुम्हें निर्वाण जी। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 2 चौपाई 7। अपने प्राणेश्वर के साथ महारास की लीला का घटनाक्रम आपके साथ हुआ है, इसलिए पल भर के लिए भी रास के इस प्रेरणादायी ज्ञान को ना छोड़िए। मैं अच्छी प्रकार से जानती हूँ, सुंदर साथ जी क्या कहती हैं, मैं अच्छी प्रकार से जानती हूँ कि माया का ये छलमयी संसार आपसे किसी भी प्रकार से छूट नहीं पा रहा है, किंतु मैं भी आपको किसी भी प्रकार से छोड़ने वाली नहीं हूँ। महामती जी कहती हैं, पर मैं ना छोड़ूं तुम्हें निर्वाण जी। तो इतना प्रेम हमारे धनी जी हमसे करते हैं कि कितने ही छल यहाँ पर हों, पहाड़ हों उन छलों के, पर वो हमें किसी प्रकार से भी छोड़ने वाले नहीं है। हमारे धनी जी महामती जी के रूप में उन्होंने ड्यूटी लगा दी है कि मेरे सुंदर साथ जी को इस छल से निकालना है। तो सुंदर साथ जी, एक कल बहुत ही प्यारा प्रश्न आया था, वो मैं आप सब सुंदर साथ से एक और बहुत प्यारी सूचना कहिए या फिर खुशखबरी कि हमारे सुंदर साथ ने जो क्विज बनाया था ना सुंदर साथ जी, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं ना, चर्चनी का क्विज आया करता था। 92 मैक्सिमम 100 सुंदर साथ उनको अटेम्प्ट किया करते थे। इस क्विज को आप देखिए कितने सुंदर साथ ने अटेम्प्ट किया। और श्रीनिवास अंकल का नाम मैंने पढ़ा, दुष्यंत भैया का भी पढ़ा, और प्रवीण भाई का भी पढ़ा, स्वर्णा आंटी का भी पढ़ा, सारे सुंदर साथ के नाम, कुसुम आंटी का भी, सुनीता सिंगल दीदी, सबके नाम उसमें पढ़ के इतना 2-2 बार 3-3 बार फटाफट, एक 29 पे, एक 30 पे, एक 31 पे, जब तक मेरे 10 में से 10 नहीं आ जाते ना तब तक मैं छोड़ू। ऐसे हुआ है ना सुंदर साथ जी। ये देखिए मैं आपको प्रत्यक्ष इसका प्रमाण दिखाती हूँ
कि कितना सुंदर। ये देखिए अभी मैंने देखा था 219 थे, अभी 220 सुंदर साथ जी ने इनको अटेम्प्ट किया है। और देखिए एवरेज स्कोर जो आया ना, मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। ये पहले आशीष जी रिजल्ट हमारे लिए बनाया करते थे, धनी जी ने सरल कर दिया, गूगल ने ही देना शुरू कर दिया हमारे जो जिसमें ये बनता है। देखिए 70% मार्क्स एवरेज आए हैं हम सुंदर साथ के। ये देखिए 10 आउट ऑफ 10 51 सुंदर साथ के, 9 आउट ऑफ 10 35 सुंदर साथ के। ये देखिए अपना नाम लिखें, ये नाम पढ़िएगा कितने नाम आ रहे हैं। 157 इसलिए हैं क्योंकि पहले हमने नाम डाला नहीं हुआ था, जब तक नाम का कॉलम डाला तब तक 30 सुंदर साथ पहले ही कर चुके थे। तो देखिए मुकेश भैया, मंजुला जी, ये सारे नाम आप पढ़ते जाइए। सुंदर साथ जी सारे नहीं आएंगे इसमें, चांद कमल आंटी, औसम, श्रीनिवास अंकल, ईशु, अरोरा अस्थाना, अन्नपूर्णा जी, विजय कटारिया जी, त्रिशा जी, अरे वाह। देखिए मैंने भी अटेम्प्ट किया है सुंदर साथ जी। हाँ जी, ये देखिए सुमन भंडारी, आशीष जी, माही पटेल, पिंका पटेल, वृंदा जी, ये देखिए 2 बार है ना। तो एक के बाद एक, आशा दीदी, सारे सुंदर साथ आते जा रहे हैं। अनीता दीदी, बहुत सारे। जयश्री बेन अटारा, बहुत अच्छा लगा गुजराती में देखकर, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश। वैशाली शाह जी, हाँ जी, कुछ सुंदर साथ कार्यक्रम में नहीं आ पा रहे हैं पर उन्होंने ये क्विज अटेम्प्ट किया, और 66 और नाम हैं जो इसमें पूरे नहीं आ पा रहे सुंदर साथ जी। ये देखिए पहला प्रश्न, हम सखियां परम धाम से खेल देखने कितनी बार आई सुंदर साथ जी? परम धाम से हम 2 ही बार आए। खेल हमने 3 प्रकार के जरूर देखे, ब्रज, रास और जागनी, पर परम धाम से हम 2 ही बार आए हैं। और 143 सुंदर साथ का ये करेक्ट हुआ है, और बाकियों ने बार बार करके उसको करेक्ट किया, ये थोड़े कंफ्यूजन डाले गए थे। खेल का महाकारण क्या था सुंदर साथ जी? श्री राजी के दिल की इच्छा। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या रहा उसका उत्तर मैं आपको बताऊंगी, उसकी चौपाई भी बताऊंगी। और इस क्विज को सुंदर साथ जी तकरीबन 3 बार प्रूफ रीड किया जाता है, सारे क्वेश्चंस उसको दोबारा से क्वेश्चन आंसर्स देखे जाते हैं, उसको डेकोरेट भी किया जाता है, उसमें पॉइंट्स भी डाले जाते हैं। तो इसमें मिस्टेक्स के चांसेस कम है पर फिर भी हो सकती हैं, तो आप बताइएगा जरूर। खेल में ये बहुत इंपॉर्टेंट था सुंदर साथ जी, खेल में आने से पहले ईश्वरी सृष्टि का निवास कहाँ था? सत्स्वरूप में है, पर खेल में आने से पहले तो ईश्वरी सृष्टि थी ही नहीं, तो इसलिए इनमें से कोई भी नहीं उसका उत्तर आएगा। द्वैत की लीला वाला सबसे इजी प्रश्न रहा, मैक्सिमम राइट आंसर्स हैं। द्वैत की लीला काल माया में होती है। अति सुंदर सेवा कमलेश भाई, और इसमें आशीष जी ने भी सहयोग दिया, मैंने भी थोड़े क्वेश्चंस ठीक किए थे। रूबी जी के भी क्वेश्चंस इसमें लिए गए थे। ब्रिज की लीला ब्रह्म सृष्टियों के साथ कितने समय तक चली? 11 साल 52 दिन। कुछ सुंदर साथ जी ने ये लिखा था, गोपियों ने श्री कृष्ण जी से मिलना बंद कर दिया, पर प्रेम की लीला तब तक चली थी, वियोग की लीला आगे भी 52 दिन चली थी। अक्षर ब्रह्म की आत्मा पहले कहाँ मगन हुई थी सुंदर साथ जी? पहले ब्रज लीला में, फिर रास लीला में मगन हुई थी। अति सुंदर, बहुत प्यारे प्रश्न। ब्रज में श्री कृष्ण जी के तन में मैक्सिमम करेक्ट आंसर ये हैं, ये वाला। ब्रज में श्री कृष्ण जी के तन में किसका जीव था? विष्णु जी का जीव था। खेल देखने की इच्छा पहले किसके दिल में आई? अक्षर ब्रह्म के दिल में आई, सखियों के दिल में बाद में। ब्रज लीला में परम धाम से कौन कौन आया था सुंदर साथ जी? कल मैं पढ़ रही थी, मैं आपको इसके बारे में अभी कुछ बताऊंगी। 12,003 इसका उत्तर रहा, राजी, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म और 12,000 सखियां। पर कल ये पढ़ के फिर से ये पढ़ा तो दिल में आया 12,004 होने चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी भी वहां रही नहीं है, महालक्ष्मी जी भी हमारे साथ ही आई हैं। तो 11,052वें दिन में ये वाला प्रश्न है ना सुंदर साथ जी, इसमें कंफ्यूजन हुआ है थोड़ा सा। शाम को श्री कृष्ण जी, राजी जी का आवेश जिनके अंदर है, वो पहले कहाँ पहुंचे? कालमाया के वृंदावन में इज द राइट आंसर। चौपाई से आपको मैं दिखाऊंगी।
केवल ब्रह्म में यानी सीधा ही रास करने पहुंच गए थे गोकुल में, या इनमें से कोई भी नहीं? तो अति सुंदर, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। अभी तक भी 10 आउट ऑफ 10 नहीं आए हो तो फिर से कर लीजिएगा, और बाकी सुंदर साथ तक भी फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि सभी इनका आनंद ले पाए। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब मैं आपको एक चौपाई दिखाती हूँ जिसमें बहुत ही सुंदर इनका वर्णन किया गया है कि कहाँ पर हमारे श्री राजी यानी उस समय कृष्ण जी के रूप में वो सबसे पहले कहाँ पर गए थे, ब्रज, ब्रज में लास्ट, मतलब योग माया में जाने से पहले। तो यहाँ पे मैंने वो सजाई थी क्योंकि चौपाई, तो इसलिए बहुत ही जल्दी मिल गई थी। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ सुंदर सा जी, ये उसका डिजाइन है आई थिंक। हाँ जी ये देखिए, एक दिन, ये लास्ट डे ऑफ ब्रज लीला है, 52वां दिन, शाम की बात हो रही है। श्री कलश हिंदुस्तानी टीका में, एक दिन गौचारने पियू पहुंचे वृंदावन, गौ चारने के लिए वृंदावन पहुंच गए पियू, गोवाल गौ सब ले वले, पीछे जोग माया उत्पन्न। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 19 चौपाई 62। एक दिन गायें चराने के लिए श्री कृष्ण जी वृंदावन में गए, काल माया के वृंदावन की बात हो रही है, ये ब्रज की बात हो रही है। उन्होंने बलभद्र, कल्याण जी एवं अन्य ग्वाल बालकों को गायों सहित गोकुल भेज दिया तथा स्वयं योग माया के ब्रह्मांड में चले गए, जहां उन्होंने योग माया की शक्ति से नित्य वृंदावन की रचना की। यानी कि वो कहाँ चले गए सुंदर साथ जी, पहले वो यहाँ के वृंदावन में गए, उसके बाद योग माया की शक्ति से नित्य वृंदावन की रचना की और फिर वहां गए। सुंदर साथ जी, आज हम लोगों का, ये देखिए आज मैंने नोट करके रखा है कि हम लोग को क्या क्या करना है। तो श्री प्रकाश हिंदुस्तानी पे आज चलते हैं। सबसे पहले अब हम करेंगे श्री कृष्ण जी की त्रिधा, यानी कि तीसरी जो लीला है, दो लीलाएं हम सब सुंदर साथ कर चुके हैं, तीसरी लीला जो है ना सुंदर साथ जी उसमें, हाँ जी यूट्यूब का लिंक यदि कोई सुंदर साथ शेयर कर सकते हो तो जरूर इसमें कर दीजिएगा। श्री प्राणनाथ जी वाणी यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे वहां मिल जाएगा, पर यदि कोई कर सकते हो तो जरूर कर दीजिएगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये देखिए क्या कहती हैं हमारी श्री प्रकाश हिंदुस्तानी बेहद वाणी, प्रकरण नंबर, ये देखिए मैं आपको, प्रकरण नंबर 31 है, 892 पेज नंबर, पीडीएफ का पेज नंबर 892 है, प्रकरण 31 और चौपाई नंबर 7। आज हम कुछ चौपाइयां पढ़ेंगे जो पीछे हमने किया था ना, हम ये आगे करेंगे, हम ये करेंगे, अब वो समय आ चुका है कि हमें वो अब करना है। इसी में ही श्री कृष्ण जी की तीसरी लीला भी हमें स्पष्ट हो जाएगी कि उनमें अब कौन है और क्या वो विष्णु के ही जीव हैं या उनको कुछ और कहते हैं। ये 2-3 दिन सुंदर साथ जी अब चलेगा, तो आइए मिलकर इनको पढ़ना शुरू करते हैं। ए बात तो शिवजी जाहिर, इत है कई भांत, ठौर ठौर कहे वचन, ए जो भेद कल्पांत। हे शिवजी, ये तथ्य तो स्पष्ट है, इस सृष्टि में अनेकों ब्रह्मांड हैं। यह बात शास्त्रों में स्थान स्थान पर दर्शाई गई है। प्रत्येक कल्प के पश्चात किस प्रकार ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, इसमें ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी। तारतम वाणी के इस कथन में 14 लोकों वाले इस एक ब्रह्मांड का तात्पर्य इस सौर मंडल से है। एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। यदि 8 अरब 64 करोड़ का परिमाण एक दिन के बराबर माना जाए तो इस गणना के अनुसार इस संपूर्ण सृष्टि की आयु 100 वर्ष निश्चित होती है। तो इसको हम 100 से गुना कर देंगे तो 31 नील, 10 खरब और 40 अरब वर्ष इस संपूर्ण सृष्टि की आयु होती है। आदि नारायण की आयु एवं निराकार में मुक्ति प्राप्त करने वाले जीवों के लिए भी इतना ही समय निश्चित है, यही परांत काल है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अब तक ज्ञात सृष्टि का प्रारंभ
आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ये गिनतियां हमने याद नहीं करनी। और सुंदर साथ जी, जो सहयोगिता होगी उनमें भी किसी प्रकार की ऐसी गिनतियां या नगों के रंग या कुछ नहीं उसमें पूछा जाएगा। केवल मोटा मोटा राजी श्यामा जी का श्रृंगार भी मुख्य मुख्य पूछा जाएगा। किस रंग की इजार। स्वामी जी की मैंने एक बहुत सुंदर चर्चा सुनी थी, उसमें उन्होंने बताया जो इन रंगों को याद करने में ही अपनी ऊर्जा वो करते रहते हैं, तो वहां परम धाम में जब आपको साक्षात्कार होगा या परम धाम का जब वर्णन किया जाता है, श्रृंगार का किया जाता है, एक रंग में से हजारों किरणें निकलती हैं, उनमें से करोड़ों तरंगे निकलती हैं, उनमें से अनंत प्रकार का प्रकाश प्रकाशित होता है। तो एक रंग में से अनंत रंग निकलते हैं, इसलिए रंगों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक शोभा बसाने के लिए हमने इस रंग की सूथनी, इस रंग का पटुका, ऐसे हमने याद करना है। सुंदर साथ जी, हाँ जी। इसमें आधुनिक विज्ञान के अनुसार अब तक ज्ञात सृष्टि का प्रारंभ आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। इसमें 5 अरब, इसमें ना विशालता बसाइए बस अपने दिल में, इसमें 5 अरब आकाश गंगाएं यानी कि गैलेक्सीज, निहारिकाएं गैलेक्सीज हैं। हमारी आकाश गंगा में 3 अरब तारे हैं। 5 अरब तो पहले गैलेक्सीज हैं। एक हमारी गैलेक्सी में 3 अरब तारे हैं, जिसमें से 1.5 अरब सूर्य जैसे हैं। 20 करोड़ पृथ्वी जैसे ग्रह हैं। पृथ्वियां ही 20 करोड़ हैं इसमें, जिनमें लगभग 10 लाख ग्रहों में बुद्धिजीवी मानव रहते हैं। सृष्टि का ये पूरा जो अभी बताया, इतने अरबों खरबों, ये केवल 4%, 4% भाग है। सुंदर साथ जी, हम कहाँ ठहरते हैं इसके सामने? जिस शरीर के लिए हम मरे जा रहे हैं, वो क्या है? इस 4% भाग इतना बड़ा है पृथ्वी का। शेष 96% सृष्टि के बारे में किसी भी वैज्ञानिक को कोई ज्ञान नहीं है। उपरोक्त 5 अरब गैलेक्सियों वाली ये सृष्टि 13.7 अरब वर्ष पूर्व अहंकार से उत्पन्न हुई थी। वर्तमान सृष्टि जैसी अनेक सृष्टियां यानी गैलेक्सीज, ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज हमेशा लय होती रहती हैं, उदय को प्राप्त होती रहती हैं। समष्टि सृष्टि आदि नारायण के साथ ही मोह तत्व से प्रकट होती है। सृष्टि के सिर्फ ये झांकी लेने के लिए सुंदर साथ जी, सृष्टि के अनंत विस्तार की छोटी सी ये झांकी है। आशीष जी ने बहुत सुंदर इसका एक बनाया था, वो मैं कल आपसे शेयर करूंगी। जब उन्होंने पहला लेसन लिया था चर्चनी का, तो उसमें उन्होंने ये सब बताया था। ये देखिए, सुक जी और सनकादिक और भी कई साध तिन खोज खोज के यों कया, ये तो अगम अगाध। सुखदेव जी, सनकादिक तथा अन्य मनीषियों ने निरंतर खोज करने के पश्चात यही निष्कर्ष निकाला कि बेहद मंडल का विस्तार अनंत है और वहां तक मन तथा वाणी की पहुंच नहीं है। इसके बाद बताया गया कि लक्ष्मी जी भी एक शब्द के लिए भी तरस गई और अंग दिए कई ताप। उन्होंने कई तपस्याएं की पर एक शब्द भी वो सुन नहीं पाई। अगली चौपाई सुंदर साथ जी, 11 नंबर की चौपाई पे हम चलते हैं। ये हमने पढ़ी हुई है पहले, कुछ सुंदर साथ जी को अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन था। सोरस ब्रिज की सुंदरी पायो सुगम, सो सहजे घर आइया, जो कहे वेद अगम। बेहद मंडल के प्रेम रस को ब्रज की गोपियों ने सरलता से प्राप्त कर लिया। वे महारास की लीला करने के पश्चात अपने मूल घर परमधाम पहुंची, जिसे वेदों ने मन वाणी की पहुंच से परे कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट द्रष्टव्य। इससे हमें क्या पता लगा था? परम धाम की आत्माएं ब्रज में गोपियों के तनों में जिन जीवों पर विराजमान हुई थी, वो जीव, वे जीव महारास में अखंड हो गए। तो टीका में लिखे अनुसार वी विल गो, हमने सबने ये तैयारी भी कर ली अब तो, वे जीव जो ब्रज में गोपियों ने धारण किए थे,
वो महारास में अखंड हुए और केवल आत्माएं ही वापस परम धाम पहुंची। हाँ जी, यहाँ तक सभी सुंदर साथ जी को क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे 47 नंबर की चौपाई पे सुंदर साथ जी। इसी प्रकरण, ये सेम ही प्रकरण चल रहा है, उसकी 47 नंबर की चौपाई पे हम चलेंगे सुंदर साथ। ये प्रकरण भी आप जरूर पढ़िएगा, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर इसमें लिखी हुई है सारी। 31 नंबर प्रकरण है श्री प्रकाश हिंदुस्तानी का। इत फेर उठे जाने प्रतिबिंब, यामे साथ पीऊ, खेल आए जाने हम नहीं, धोखा रहा जीव। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस नए ब्रह्मांड में प्रतिबिंब के स्वरूप बने, अर्थात पूर्ववत गोप गोपियों एवं श्री कृष्ण जी जैसे ही तन प्रकट हुए। इनके हृदय में हमेशा ही इस बात का संशय बना रहा कि वास्तव में हम कौन हैं। यदि हम रास के लिए विरहा में शरीर छोड़ने वाली सखियां हैं, तो इस समय हम जीवित कैसे हैं? हम तो कहीं और गई थी, किंतु इस समय हम इस संसार में क्यों दिखाई पड़ रही हैं? सुंदर साथ जी, इसके भावार्थ को समझिएगा। महारास के लिए जब नित्य वृंदावन में बांसुरी बजी थी, उस दृश्य को जरूर सामने लेकर आया करें। तो उस समय सभी गोपियों, ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वरी सृष्टियों ने अपना तन छोड़ दिया। ईश्वरी कुमारिका सखियां तो महारास में चली गईं, किंतु कुमारिका सखियां हमेशा उनकी सुरता को ही कहा जाता है सुंदर साथ जी, किंतु उनके जीव ब्रज लीला में अखंड हो गए। जब वे प्रतिबिंब की सखियों के रूप में इस ब्रह्मांड में पुनः आए, उनके जीव ही सुरता रूप में आए हैं सुंदर साथ जी, तो उनके मन में ये संशय घर कर गया कि व्रज में तो हमने विरहा में अपना तन छोड़ दिया था। ईश्वरी सृष्टियों की बात हो रही है ये, और हमें ऐसा भी अनुभव हुआ था। ये कौन सोच रहा है सुंदर साथ जी? ये देखिए, जो जब वे मतलब ईश्वरी सृष्टियों के जीव जो है, उनकी सुरता, वो जब प्रतिबिंब की सखियों के रूप में इस ब्रह्मांड में पुनः आए, तो उनके जीवों के उनके मन में ये संशय घर कर गया कि व्रज में तो हमने विरह में अपना तन छोड़ दिया था, और हमें ऐसा भी अनुभव हुआ था कि हम इस संसार को छोड़कर किसी ऐसे स्थान में जा रही थी जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश था, प्रेम ही प्रेम था। हमने सभी सखियों को विरहा में तन छोड़ते और घर वालों को उनका पीछा करते हुए भी देखा था, क्योंकि इन्होंने बाद में तन छोड़ा होगा, इन्होंने सबको विरहा में तन छोड़ते हुए देखा है, घर वालों को उनका पीछा करते हुए भी देखा है। अगर हम वही सखियां हैं, तो हम सब जीवित कैसे हो गई? इस ब्रह्मांड में एक रात्रि की लीला करके हम चुपचाप अपने घर गई और अपने पतियों के कक्ष में सो गईं। हमें जरा भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि हम रात्रि के समय कहाँ पर थी। मतलब क्या हुआ सुंदर साथ जी? मतलब उनको रात्रि का भी याद नहीं है। इस समय जो रात्रि की वो रास लीला भी करके आई है ना, उनको वो भी याद नहीं रहा कि हम रात को इतनी 6 महीने की रात्रि जितनी रास लीला करके आई हैं। हमें जरा भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि हम रात्रि के समय कहाँ पर थी। अति सुंदर सुंदर साथ जी। अब हम चल रहे हैं, ये देखिए यहाँ भी यही बताया, जब प्रतिबिंब की सखियों का संशय नहीं मिटा, तो भला अन्य क्या कर सकते हैं? ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त बेहद के गुह्य रहस्यों को और कौन जान सकता है? अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी चौपाई नंबर 50 पे। ये देखिए, क्यों जाने हद के जीवड़े बेहद की बातें, रास में खेले अखंड इत उठे प्रभाते। इस संसार के जीव बेहद के गुह्य रहस्यों को समझने में पूर्णतया असमर्थ हैं। प्रतिबिंब की सखियां भ्रमवश यही मानती रहीं
कि हमने ही रास में लीला की थी और हम ही प्रतिबिंब में भी लीला कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी उनका ये भ्रम नहीं मिटा, हालांकि उनकी सुरता ने रास की लीला की थी, है ना, और वो तो ब्रज में अखंड हो गए थे प्रतिबिंब की सखियों के जीव, पर उनको यही लगता रहा कि हम छोड़कर तो गए थे ब्रह्मांड को, तो इसका मतलब हम ही वहां भी खेल के आए हैं, हम ही यहाँ भी खेले हैं। मुझे ना ये चौपाई पढ़ के लगा हद के जीवड़े लिखा हुआ है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की सखियां क्यों लिख दिया, यहाँ पर बेहद की बातें। पर सुंदर साथ जी आप बताइए यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है सुंदर साथ जी? मैंने 2-3 बार इसको पढ़ा तो मुझे समझ में आया, क्योंकि प्रतिबिंब की सखियों के भी जीवों की ये बात हो रही है, तो वो तो हद के जीव ही होते हैं ना, क्यों जाने हद के जीवड़े बेहद की बातें। इस संसार के जो जीव हैं वहां अखंड होकर जाके, पर वो भी कंफ्यूजन में ही है कि ये लीला भी हमने की और वो लीला भी हमने ही की है। अति सुंदर। हाँ जी, और 51 इसके बाद, और फिर हम एक डिफरेंट प्रकरण पे चलेंगे। खेल पिछले साथ में 7 दिन ताई। अब हम तीसरी लीला की तरफ भी बढ़ते जाएंगे सुंदर साथ जी। अक्रूर चल्या बुलाए के पहुंचे मथुरा माही। प्रतिबिंब तथा वेद ऋचा सखियों के साथ गोकुल में 7 दिन तक प्रेम की लीला हुई। कंस के निर्देश पर श्री कृष्ण जी व बलराम जी को लेकर अक्रूर जी मथुरा में गए, जहां 4 दिनों तक लीला हुई। भावार्थ, 24,000 कुमारिकाओं के जीव रूपी प्रतिबिंब की सखियों तथा 12,000 वेद ऋचाओं के साथ श्री कृष्ण जी के जिस स्वरूप ने 11 दिन यानी 7 दिन गोकुल और 4 दिन मथुरा में लीला की, उनमें विष्णु भगवान का जीव था तथा रास बिहारी जी का आवेश था। यदि यह कहा जाए कि उस स्वरूप पर रास बिहारी का आवेश ना होकर, क्योंकि कुछ सुंदर साथ जी ने ये प्रश्न पूछा था, बाल मुकुंद जी का आवेश था, तो ये उपयुक्त नहीं लगता, क्योंकि इस ब्रह्मांड का प्रारंभ रास की रात्रि से होता है। जब सुंदर साथ जी प्रतिबिंब का नया ब्रह्मांड बनता है तो वो रास की, प्रतिबिंब की रास से ही शुरू होता है। इस प्रकार की रास, क्योंकि ये रास की ही, महारास का ही प्रतिबिंब है, तो वो मात्र रास बिहारी का आवेश ही इस प्रकार की रास कर सकता है। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि यहाँ जिस रास बिहारी जी की बात की जा रही है वे मात्र रास मंडल के नूरमयी तन है। ये तो हम सब सुंदर साथ जी को अभी पता ही है कि आज जहां अखंड रास हो रही है सबलिक के महाकारण में, वहां केवल नूरमयी तन है, उनके अंदर और कोई शक्ति नहीं है, तन का ही उनका अपना आवेश है, उनमें अक्षरातीत का कोई भी आवेश नहीं है। प्रतिबिंब एवं वेद ऋचा सखियां रास बिहारी को अपना आराध्य मानकर उनके विरह में तड़प सकती हैं, उसमें कोई दोष नहीं होगा। रास बिहारी को गोलोकी कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि सुंदर साथ जी गोलोक का आशय क्या होता है? व्रज लीला का ब्रह्मांड, जहां पर गौएं चराई जाती थी, क्योंकि गोलोक का आशय ब्रज लीला का ब्रह्मांड होता है, उसको रास लीला से नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ जी, और सुंदर साथ जी अभी हम चलते हैं चौपाई नंबर, इसको आप पूरा भी पढ़िएगा, मेन मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके बाद हम चल रहे हैं चौपाई नंबर 55 पे। ये हम कर चुके हैं कि किस प्रकार दूसरी लीला हुई। अब हम ये देखिए, अब हम चल रहे नरसैया की बात उस दिन बहुत ही सुंदर हुई थी, तो आज हम नरसैया जी का भी पूरा वो क्लियर करेंगे। नरसैया इन पैंडे खड़ा लीला बेहद गाए, बल करे अति निसंक मिने पैठ्यो न जाए। नरसैया ने बेहद की राह में खड़े होकर, अर्थात श्रद्धा विश्वास के साथ बेहद की प्रेममयी राह अपनाकर वहां की लीला का वर्णन किया। उसने बेहद में जाने का बहुत अधिक प्रयास तो किया, किंतु असफल रहा, मिने पैठ्यो ना जाए। नरसैया के बारे में समझिए सुंदर साथ जी, ये देखिए, नरसैया का वास्तविक नाम नरसी मेहता है, जिनका जन्म जूनागढ़ में विक्रम संवत
कहीं पर तो 1409 से 1466 और कहीं पर 1414 से 1471 तक का वर्णन किया गया। तो इनमें से ही कोई उनका जीवन काल जो रहा है उनका यहाँ हुआ था। ये पहले शिव जी के परम भक्त थे। उन्हीं के आशीर्वाद से नरसैया ने अखंड व्रज लीला का दर्शन किया। उनकी वाणी से ये संकेत मिलता है कि उन्हें रास की भी झलक मिल गई थी। ना केवल ब्रज, उनको रास की भी झलक मिल गई थी। इसके पश्चात उनकी जीवन धारा बदल गई और उन्होंने शिव जी की भक्ति छोड़कर राधा कृष्ण की भक्ति में स्वयं को न्योछावर कर दिया। अब उनका नाम भी नरसी मेहता से नरसैया हो गया, जिसका आशय होता है नर सैया, शरीर से पुरुष होते हुए भी गोपी भाव की प्रेमा भक्ति में डूबा रहने वाला। जो बल किया नरसैये कोई करे ना और, हद के जीव बेहद की लीला देखी या ठौर। बेहद में जाने के लिए जितना प्रयास नरसैया ने किया, उतना प्रयास पुरुषार्थ अन्य कोई भी दूसरा नहीं कर सकता। यद्यपि सुंदर साथ जी, पॉइंट टू बी नोटेड, नरसैया हद यानी इसी ब्रह्मांड के जीव थे, किंतु उन्होंने अपने आराध्य के प्रति प्रेममयी भक्ति का मार्ग अपनाया। और हम सुंदर साथ जी, हम कौन सी भक्ति का मार्ग अपना रहे हैं? एक जीव होते हुए नरसैया ने वो कर दिखाया जो आज हम सुंदर साथ भी नहीं कर पा रहे। हम केवल और केवल ऊपर ऊपर की भक्ति तो नहीं कर रहे सुंदर साथ जी, चितवन में जरूर बैठना शुरू करना है। उस दिन हमने एक चौपाई पढ़ी थी, उसमें स्वामी जी क्या बता रहे थे? प्रतिबिंब की सखियां चिढ़ा रही हैं हमें, प्रतिबिंब की सखियां शर्मिंदा कर रही हैं हमें। वो उन कृष्ण जी के लिए 100 वर्ष विरहा में तड़पती रही, और आज हमारे अंदर वो विरहा क्यों नहीं आता सुंदर साथ जी? इसी संसार में रहते हुए उन्होंने वहां की लीला का मनोहर वर्णन भी कर दिया सुंदर साथ जी, जितना वो कर सकते थे। तो हमें दिखाई नहीं देंगे, हमें दर्शन नहीं देंगे हमारे धनी? नरसैया दौड़या रस को, वाणी करे रे पुकार, रस जाए हुआ अंदर, आड़े दरवाजे चार। नरसैया ने बेहद के रस आनंद को पाने के लिए दौड़ लगाई। सुंदर साथ जी, आप बहुत बार देखेंगे रस को आनंद कहा गया है, बहुत ही सुंदर, क्योंकि श्रृंगार में परिक्रमा में भी ये आता है। रंग और रस, रंग मतलब प्रेम और उसका रस मतलब आनंद, बहुत ही सुंदर। नरसैया ने बेहद का रस पाने के लिए दौड़ लगाई, दौड़या रस को अर्थात अथक प्रयास किया। उनकी वाणी ये दर्शा रही है कि बेहद का रस उनके हृदय में आते आते रुक गया, क्योंकि उनकी राह में 4 दरवाजे बाधक बन गए, जिनको कारण कहा गया है। उन दरवाजों का भी वर्णन सुंदर साथ जी किया गया है। भावार्थ, यह तो सर्व विदित है कि प्रकृति यानी माया को पार करने के लिए, प्रकृति मंडल को पार करने के पश्चात ही बेहद मंडल का अनुभव हो सकता है। नरसैया ने शिवजी की कृपा से अखंड व्रज के दृश्य की झलक तो देख ली थी। सुंदर साथ जी बताएंगे, मैं यहाँ रोक रही हूँ, कौन से अखंड व्रज के दृश्य की झलक है? ये ध्यान से सोच के बताइएगा। हो सकता है जो यहाँ नहीं लिखा हुआ, जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस है वो है, ये हम कर चुके हैं। उन्होंने कौन सी देखी थी? हाँ जी, वेरी गुड सुंदर साथ जी। फटाफट हैंड रेज होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। ये जो अव्याकृत ब्रह्म के अंदर न कारण में प्रतिबिंब की ब्रजलीला अभी भी चल रही है, तो उसी का ही इन्होंने ध्यान किया। बिल्कुल, अति सुंदर। आपका तो हमेशा ऑलवेज एवर ग्रीन है, हमेशा परफेक्ट। आपके चरणों में प्रणाम जी। ऐसा नहीं, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये वो अखंड
ब्रज नहीं है जो सबलिक के कारण में अखंड हुई है। ये कौन सी अखंड ब्रज है? सबलिक के कारण में जो ब्रज अखंड है, उनका जो प्रतिबिंब मन स्वरूप अव्याकृत के महाकारण में पड़ा है, ये उन ब्रज की बात हो रही है। तो प्रतिबिंब वाली जो योग माया में ये प्रतिबिंब पड़ा, उन ब्रिज का इन्होंने दर्शन किया। नरसैया ने शिवजी की कृपा से अखंड ब्रज के दृश्य की झलक तो देख ली थी, किंतु झलक दिखी थी सुंदर साथ जी, स्वयं अपने ध्यान बल से देखने के लिए उन्हें प्रकृति के चारों रूपों, ये बहुत ध्यान रखिएगा सुंदर साथ जी, शिवजी ने एक झलक दिखा दी अपनी कृपा से, पर अब वो वहां ध्यान लगाना चाहते थे, इतनी सुंदर, इतना आनंद उन्होंने उसमें देख लिया, अब वो स्वयं ध्यान लगाना चाहते थे, पर उन्हें इन चारों रूपों, स्थूल, स्थूल में क्या आता है सुंदर साथ जी, ये देखिए, शरीर और सभी दिखाई देने वाले दृष्टि गोचर स्थूल पदार्थ, जो यहाँ सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं, शरीर, दिखाई देने वाले पदार्थ, उनको कहते हैं स्थूल। सूक्ष्म, दूसरा दूसरा प्रकृति का रूप, महतत्व और अहंकार, इसको बोलते हैं सूक्ष्म, ये दिखाई नहीं देते। फिर उससे भी सूक्ष्म हो जाता है कारण, कारण प्रकृति, और महाकारण उससे भी ऊपर यानी मोह तत्व, ये हम मैप से भी देखेंगे। इन चारों से परे होना पड़ता, क्योंकि तभी वो ध्यान बल से देख पाते, यदि वो इन चारों से परे हो पाते। उन्होंने प्रयास तो बहुत किया, किंतु तारतम ज्ञान ना होने से वे प्रकृति के चारों बंधनों को तोड़कर व्रज रास के मंडल में प्रवेश नहीं कर सके और जीवन भर विरहा प्रेम में तड़पते रहे। हमारे पास तो तारतम ज्ञान है सुंदर साथ जी, हमें तो कोई नहीं रोक रहा, हमें तो इन बंधनों को तोड़ने के लिए तारतम ज्ञान की शक्ति धनी ने दे दी है, तो हम भी बल रखें, धनी ने पूरा बल हमें दिया हुआ है, हम भी प्रयास करते रहें। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि अपने अंदर चितवन में बैठे हुए वो भाव लीजिए कि काल माया को मैं पार कर रही हूं, मैंने योग माया को पार कर लिया है। तो ऐसे ही भाव लेते लेते किस दिन धनी का साक्षात्कार हो जाए, कब ये टूट जाएंगे बंधन, हमें पता भी नहीं चलेगा। आदि नारायण के प्रकट होने से पूर्व प्रकृति का सूक्ष्मतम रूप मोह तत्व ही महाकारण कहलाता है। सुंदर साथ जी पूछ रहे थे महाकारण क्या होता है? प्रकृति का सूक्ष्मतम रूप, यानी सूक्ष्मतम मतलब जितना हम ऊपर जाते जाते हैं ना सुंदर साथ जी, उतना सूक्ष्मता बढ़ती जाती है, सूक्ष्मता के बेसिस पर ही ऊपर जाया जाता है, आनंद बढ़ता जाता है, सूक्ष्मता बढ़ती जाती है। तो प्रकृति का सूक्ष्मतम रूप मोह तत्व ही महाकारण कहलाता है। इसको सब सुंदर साथ जरूर नोट कर लेंगे कि प्रकृति के सूक्ष्मतम रूप मोह तत्व को ही महाकारण कहा जाता है। प्रकट होने के पश्चात जब वो सूक्ष्मतम रूप प्रकट होता है, उसमें विक्षोभ होता है। मुझे पता ही नहीं था विक्षोभ क्या होता है, विक्षोभ का अर्थ क्या होता है, तो मैंने इसको गूगल भी किया था। जैसे सुंदर साथ जी एक बिल्कुल शांत सागर है, उसमें आप पत्थर फेंको, उथल पुथल होने लग जाती है ना, कोई भी चीज उसमें अगर आप डालो, विक्षोभ होता है, उथल पुथल हो जाती है। उस मोह सागर में विक्षोभ होता है, वो कारण कहलाता है, क्योंकि उसमें से क्या निकलता है विक्षोभ होने के बाद, वो भी हम थोड़ा मोटा मोटा अक्षर ब्रह्मांड मुख्य मुख्य चीजें जरूर करेंगे। यानी कि हमने क्या पढ़ा अभी, प्रकृति का सूक्ष्मतम रूप मोह तत्व महाकारण कहलाता है, और प्रकट, ये अव्यक्त रूप कहते हैं सुंदर साथ जी इसको, ये अभी अव्यक्त रूप में है। जब वो व्यक्त हो जाता है, जब वो प्रकट हो जाता है, तो उसमें विक्षोभ होता है और उसको कारण कहते हैं। उपरोक्त घटनाक्रम से हमें ये विशेष शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार नरसैया विरहा प्रेम में डूब कर भी बेहद के रस में पूर्ण रूप से नहीं डूब सके, क्योंकि तारतम ज्ञान से रहित होने के कारण वे हद बेहद के रहस्यों से अनभिज्ञ थे।
उसी प्रकार हम सुंदर साथ भी यदि केवल युगल स्वरूप या मूल मिलावे के भावों में ही डूबे रहेंगे, तथा ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी चितवन के लिए, केवल मूल मिलावे या युगल स्वरूप के भावों में ही डूबे रहेंगे तथा अपने संकल्प से काल माया और योग माया से पार होने का भाव नहीं लेंगे, तो हमारी आत्मिक दृष्टि परम धाम के आनंद को यथार्थ रूप से आत्मसात नहीं कर पाएगी। तो अपने संकल्प से हमें काल माया और योग माया को पार करने का भाव भी चितवन में जरूर लेना है, बहुत जरूरी है, नहीं तो हम परम धाम के आनंद को यथार्थ रूप से आत्मसात नहीं कर पाएंगे। संभव है युगल स्वरूप की भावलीनता में डूबे रहने से कुछ पलों के लिए उनकी छवि की झलक भी मिल जाए, किंतु अपनी आत्म जागृति तथा परम धाम के आनंद में डुबकी लगाने के लिए बैठकर चितवनी करनी ही पड़ेगी। एक झलक से अब कुछ नहीं होगा हमारा धनी जी, अब तो हमें डुबकी लगानी है परम धाम के आनंद में, तथा सुरता द्वारा काल माया तथा योग माया को पार करना ही पड़ेगा। काल माया तथा योग माया को पार करके परम धाम जाने का भाव ज्ञान दृष्टि से विरहा के भावों में ही होता है। प्रेम के भावों में डूबते ही ज्ञान दृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी शुरू तो ज्ञान दृष्टि से ही करना पड़ेगा, फिर धीरे 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 उनमें विरहा आएगा। विरहा की जब परिपक्वता हो जाएगी तब प्रेम के भाव प्रस्फुटित होंगे, ज्ञान दृष्टि समाप्त होगी और अपनी आत्मा के धाम हृदय में ही पार कहाँ किया सुंदर साथ जी? बाहर काल माया पार की, योग माया पार की, मिले कहाँ सुंदर साथ जी? वो अपनी आत्मा के धाम हृदय में ही युगल स्वरूप सहित संपूर्ण परम धाम दृष्टि गोचर होने लगेगा, किंतु उस समय अपने शरीर और संसार का कुछ भी आभास नहीं रहेगा। तो सुंदर साथ जी जब हम इनिशियल स्टेजेस काल माया योग माया को पार करके परम धाम में होने का स्वयं को संकल्प लेते हैं, भावों से करते हैं, तो वो ज्ञान दृष्टि से होता है। ज्ञान दृष्टि परिपक्व होते होते जब वो प्रेम दृष्टि में बदलती है तो वो परम धाम अपने ही धाम हृदय में दृष्टिगोचर होने लगता है। ये दोनों में डिफरेंस यहाँ पे बताया गया सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। ये चौपाई सब सुंदर साथ घर में दोबारा से जरूर पढ़िएगा। 57 नंबर की चौपाई थी, प्रकरण 31, चौपाई 57 श्री प्रकाश हिंदुस्तानी में। बस नरसैया का करके हम लोग फिनिश करेंगे। द्वार ने इन बेहद के लहरें आवे शीतल, सो इत खड़ा लेवही रस की प्रेमल। बेहद के द्वार तक हृदय को शीतल कर देने वाली प्रेम और आनंद के सागर की लहर आती रही। नरसैया सुंदर साथ जी बेहद के द्वार पे नहीं खड़े थे, यानी कि एक्चुअली वहां नहीं खड़े थे। नरसैया वहां यानी कि उस अवस्था तक, यहीं आप ध्यान दृष्टि से बैठे तो उस अवस्था तक वो पहुंच गए थे कि जहां बेहद का द्वार, जहां चार उनको रोक रहे थे, प्रकृति के जो रूप है ना चार, वहां उनको उन्होंने रोक दिया, पर उस अवस्था तक पहुंचकर उसका रसपान करते रहे, भाव विभोर होते रहे। ये देखिए, यद्यपि निराकार मंडल यानी मोह तत्व को पार करते ही बेहद का धाम प्रारंभ हो जाता है, किंतु उपरोक्त चौपाई में बेहद का द्वार निराकार या कोई स्थान विशेष नहीं है, बल्कि अवस्था विशेष है। बेहद में प्रवेश करने के लिए शरीर और संसार के मोह से परे होकर विरहा प्रेम की जिस अवस्था में जाना होता है, नरसैया ने उसे प्राप्त कर लिया था। धन्य है नरसैया,
जिन्होंने उसको प्राप्त कर लिया था सुंदर साथ जी, उन्हें केवल एक चरण और आगे बढ़ना था। यदि उन्हें तारतम ज्ञान से हद बेहद का वास्तविक ज्ञान मिल गया होता तो लक्ष्य को प्राप्त करना उनके लिए कोई कठिन नहीं रह गया था। सुंदर साथ जी, हमारे पास सब कुछ है इस समय, सब कुछ, किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी राज जी ने। इन दरवाजे नरसैया प्रेमे लपटाना, लीला पिछले साथ में सुख ले समाना। बेहद के द्वार पर पहुंचकर नरसैया प्रेम में विभोर हो गए। प्रतिबिंब तथा वेद ऋचा सखियों के द्वारा होने वाली प्रेममयी लीला के सुख को उन्होंने आत्मसात किया। सुंदर साथ जी, प्रतिबिंब और वेद ऋचा सखियां वहीं पर अव्याकृत के महाकारण में ही वापिस गई हैं, यहाँ पे 100 वर्ष का विरह करने के बाद। एक और सुंदर साथ जी ने एक बताया था और वो बिल्कुल सही था, उसको मैं करेक्शन करना चाहूंगी एक, कि जो वेदों का स्थान है ना सुंदर साथ जी, वेदों का स्थान अव्याकृत के महाकारण में नहीं है। नक्शे को दोबारा से देखा और पढ़ा भी, मैं आपको वो नक्शा दिखाती हूँ एक बार, ओरिजिनल वाला बना हुआ। हाँ जी जी, ये देखिए, वेदों का स्थान जो है यहाँ पर है सुंदर साथ जी। हाँ जी, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सबलिक ब्रह्म, हाँ जी, एक और पीछे जाना है नक्शे में, बस 1 मिनट दीजिएगा सुंदर साथ जी। जी, यहाँ पर मिल जाएगा। अव्याकृत ब्रह्म में वेदों का स्थान तो है, पर अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण में, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण में वेदों का स्थान नहीं है। वेदों का स्थान ये देखिएगा, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वेदों का स्थान अव्याकृत के स्थूल में वेदों का स्थान बताया गया है, यानी कि हाँ जी, अव्याकृत के स्थूल में वेदों का मूल स्थान है। और मैं इनको थोड़ा छोटा करती हूँ, पूरा अव्याकृत ब्रह्म हमें दिखाई दे। जी हाँ जी, तो ये देखिए पूरा अव्याकृत ब्रह्म, और इनमें वेदों का स्थान जो है ये है अव्याकृत के स्थूल में वेद है। तो जब सबलिक के कारण में अखंड ब्रज जो हो रही है और सबलिक के महाकारण में जो अखंड रास हो रही है, उनका प्रतिबिंब देखिएगा कहाँ पर पड़ा है। ये देखिए, यहाँ पर ये भी दिखाया हुआ है, मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो अव्याकृत के यहाँ पर, जी ये देखिए, अव्याकृत के महाकारण में उनका प्रतिबिंब किसका पड़ा, जो महाकारण में हो रही है। सबलिक के महाकारण में रास हो रही है, तो अबलिक के अव्याकृत के, सबलिक अबलिक नहीं, अव्याकृत के महाकारण में उनका प्रतिबिंब पड़ रहा है। अव्याकृत के महाकारण तुर्यातीत में प्रतिबिंबित रास लीला, ठीक है। और कारण में क्या हो रहा है सुंदर साथ जी, सबलिक के कारण में ब्रज अखंड है, तो अव्याकृत ब्रह्म के कारण में ब्रज, शुद्ध कारण में प्रतिबिंबित ब्रज लीला है। महाकारण का महाकारण में प्रतिबिंब, और हमें अब प्रतिबिंब का अर्थ भी पता चल चुका है। तो अब इसको जरा ओवरऑल यहाँ पे देखिएगा, एक बार फिर से मैं क्षमा मांगते हुए इसको करेक्ट करना चाहती हूँ सुंदर साथ जी, 1 मिनट। हाँ जी, थोड़ा छोटा करके पूर्ण रूप से इनको देखते हैं। ये देखिए, तो यानी कि प्रतिबिंब पड़ा था यहाँ पे, रास का प्रतिबिंब पड़ा था अव्याकृत के महाकारण में। वेदों का स्थान यहाँ पर था, यहाँ से वेदों ने उनके दर्शन किए और कहा हमको भी रास खेलनी है, क्योंकि ये पूरा ही मन है, अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप है। तो चित्त से मन में बात आई और मन का ही भाग यहाँ पर स्थूल में वेद थे, और उन्होंने इनका दर्शन किया और उनके मन में ये चाहना हुई कि हमने भी ये रास खेलनी है। तो इसको करेक्ट कर लीजिए, वेदों का मूल स्थान अव्याकृत के स्थूल में है, पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अब जब वेद ऋचा सखियां
प्रतिबिंब की लीला खेल कर, यानी के 112 वर्ष, प्रतिबिंब की सखियां पूरे 112 वर्ष नहीं रही हैं। उस दिन कुसुम आंटी ने हमें गिन के बताया था वो कितने समय रही, 11 वर्ष 52 दिन, उनमें से कम कर दीजिए 12 वर्ष रफली कम कर दे तो 100 वर्ष कुछ और दिन वो इस संसार में काल माया में रही। वो आई कहां से थी सुंदर साथ जी? वेद जो है स्थूल, उनका मूल स्थान जो है वो है अव्याकृत के स्थूल में, उन्होंने धारण की सुरताएं, उनको यहाँ भेज दिया, पर वो वापिस कहाँ गई सुंदर साथ जी? अव्याकृत के महाकारण में, जहां पर रास की प्रतिबिंबित लीला हो रही है, वो उसी में ही वापिस गई। जब वापिस गई, कौन कौन कहाँ वापिस गया सुंदर साथ जी? प्रतिबिंब की जो लीला हुई, प्रतिबिंब की लीला 100 वर्ष तक चली है ना। उनमें विष्णु जी की त्रिधा अलग हो गई, उनमें शक्तियां जरूर अलग हो गई, पर 100 वर्ष पूरी प्रतिबिंबित लीला, प्रतिबिंब की रास 6 महीने हुई, 7 दिन तक प्रतिबिंब की लीला मानी जाएगी, पर वो जो सखियां यहाँ पर रही वो 100 वर्ष रही। तो कौन कहाँ वापस जाएगा सुंदर साथ जी? रास बिहारी का आवेश वापस जाएगा जहां से वो आए थे। कहाँ से आए थे वो सुंदर साथ जी? रास बिहारी जी सबलिक के महाकारण से आए थे, जहां पर अखंड रूप से रास हो रही है, वो वहां वापस जाएंगे, है ना। और अब उसके बाद आई राधा रानी। राधा रानी में जो सुरता है, ध्यान से सोचिए, इस समय रास बिहारी जी का आवेश भी राधा रानी में ही था। एक तो वो वापस गया उनमें से, और राधा रानी में क्या था सुंदर साथ जी? राधिका रानी में, राधिका रानी जी में से क्या वापस गया और कहाँ गया? बताइए, ध्यान से सोच के बताइए। राधिका रानी जी में 100 वर्ष तक क्या था और वो कहाँ वापस गया? कौन सी शक्ति थी, कहाँ वापस चली गई? अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर। हाँ जी मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जैसा कि आपने बताया था कि भी राधा जी में भी वेद ऋचाओं में से ही एक सुरता आई होगी, तो वही सुरता वापस गई होगी अव्यकृत के महाकारण में। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट सटीक। वेद, क्योंकि सखियों और गोपियों और राधा रानी को सेम ही वो किया जाता है, तो वो कहाँ से आई थी? वेद ऋचा आई तो कहाँ से थी? स्थूल से, और गई कहाँ वापिस? अव्याकृत के महाकारण में, जहां ये प्रतिबिंबित रास हो रही है। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम। जी एक प्रश्न और आया था कि यहाँ पर ये जो 6 महीने की प्रतिबिंब की रास हुई है, क्या वो भी अखंड हो गई है? नॉट एट ऑल, उसको अखंड करने की जरूरत ही नहीं है सुंदर साथ जी। ये वही प्रतिबिंबित रास, क्योंकि अखंड रूप से भी अखंड हुई है, वहां भी अखंड रूप से हो रही है, जो प्रतिबिंब पड़ा है वो भी अखंड रूप से पड़ता ही रहेगा। ये तो वापस चली गई, वहां आनंद ले रही है अपना। यहाँ जो लीला हुई वो तब अखंड होगी, लीला अखंड होगी, ये जीव जो खेले थे ना उसमें, वो अखंड होंगे जब बहिश्तें बनेंगी। जो प्रतिबिंब की रास हुई यहाँ पर 6 महीने की या 100 वर्ष की जो लीला यहाँ पर हुई, उनको कोई स्पेशल कोई स्थान नहीं दिया गया है। हमारे जीव भी अखंड होंगे, 8 बहिश्तें जिनमें से 4 बची हैं, जब वो लीला न्याय की लीला 7वें दिन में होगी, ब्रह्मांड तभी से शुरू हुआ है, और वो सारे तभी अखंड होंगे। हालांकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, उनमें से मोहम्मद साहब की लीला भी बाद में ही हुई है, उनको अखंड कर दिया गया है। तो एक्सेप्शंस राजी ने हमेशा रखी हुई हैं इसमें भी। तो वो 6 महीने की रात्रि जो यहाँ पर रास खेली गई थी, उसको कहीं अखंड नहीं किया गया, पर उनमें जो शक्तियां आई थी वो अपने अपने स्थान पे जाके पूरा आनंद ले रही हैं। रास बिहारी जी वापस, राधा रानी जी में वेद ऋचा, वो कहाँ गई? अव्याकृत के महाकारण में। अब आगे गोपियां, नॉर्मल गोपियां, कुमारिका सखियां नहीं, वो भी सेम जैसे मधु दीदी जी ने अभी बताया, वो भी वेद ऋचाएं थी 12,000, वो भी अव्याकृत के महाकारण में जाकर प्रॉपर रास लीला का आनंद ले रही हैं, भाई देख रही हैं, उनको आनंद ले रही हैं। और अब नेक्स्ट आती है कुमारिका सखियां। कुमारिका सखियां में कौन थे? कुमारिका नहीं मैं उनको कहूंगी, एक्चुअली क्या कहूं फिर,
है ना। कुमारिका सखियां को बोलते हैं ईश्वरी सृष्टि की सुरता होती है, वो ये है नहीं, तो छोटी गोपियां कह देते हैं उनको, ठीक है। जो बाकी बची है ना 24,000 छोटी वाली जो गोपियां हैं, उन उन वो कहाँ से आई थी और कहाँ वापस गई? वहीं जाएंगी जहां से वो आई थी। सोच के बताइए। वेरी गुड, गीता दीदी ढूंढ रहे हैं फटाफट। प्रेम टीम की अति सुंदर सेवा, अति सुंदर, रोज पीडीएफ आती जा रही है। सुंदर साथ जी को बनाने की जरूरत ही नहीं, पढ़ते जा रहे हैं, तैयारी करते जा रहे हैं। अति सुंदर वीडियो देखकर, अनीता दीदी थैंक यू सो मच। वीडियो देख रहे हैं सुंदर साथ रोज, उस पे कमेंट रोज मैं पढ़ती हूँ, देखकर साथ में कमेंट देते जा रहे हैं सुंदर साथ, जो अभी दोबारा देख रहे हैं। तो अनीता मलिक दीदी आपके रोज मिलते जा रहे हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, रूबी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जो यहाँ पे जो ब्रज की लीला अखंड है सबली के कारण में, वहाँ ब्रज लीला जो अखंड है उसमें जो कुमारिका सखियां हैं उनके जो जीव अखंड है, उनके जीवों की सुरता ही जो है दोबारा काल माया के ब्रह्मांड में कुमारिका जो या छोटी गोपियों के तनों में उनकी सुरता आई थी, वो वापस नहीं चली जाएंगी सबली के कारण में। अरे वाह, बिल्कुल अति 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 सुंदर, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। प्रणाम जी नाम प्रणाम। जी। सुंदर साथ जी, रूबी जी ने बहुत सुंदर टेलीग्राम में ग्रुप बना दिया है, वहां रोज प्रश्न डाला जाता है, तो आप जरूर टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करो। एक प्रश्न रोज मिलेगा, वो जरूर अटेम्प्ट करें। एक और बहुत सुंदर सूचना आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है अति सुंदर सेवा की। हाँ जी, तो छोटी वाली जो गोपियां हैं हमारी प्यारी, जिन्होंने अब रास का आनंद लिया है, वो कहाँ से आई थी? सबली के कारण में ईश्वरी सृष्टि ने जो जीव धारण किए थे ब्रज में, उनकी सुरताएं, मतलब अखंड जो हुए हैं जीव, उनकी सुरताएं आई थी, उनकी सुरताएं वापस चली गई। पर जीव अभी भी हैं यहाँ पर, अभी भी हैं। उन्होंने कोई और तन धारण कर लिए हैं, जो ब्रांड न्यू जीव उनको मिले थे ना अभी 100 साल जीने के लिए, है ना, वो जीवों ने और तन धारण कर लिया। वो लास्ट में बहिश्तें बनेंगी, तब उन जीवों को अखंड किया जाएगा। अति सुंदर। एक बात और बता दो चलो, क्योंकि जीव सृष्टि को भी हल्के में नहीं लेना, हमसे भी आगे पहुंच रही है वो। जीव सृष्टि भी कोई ऐसी थी जिनको भी 100 साल या उससे कम या उससे थोड़े ज्यादा जो सानिध्य में आए थे, वो भी अखंड हुए थे। प्रतिबिंब की रास उन्होंने नहीं खेली, उनको नहीं मिला वो मौका खेलने का, पर वो कहाँ गए? ये तो सोचा ही नहीं था। सोच रहे हैं सारे सुंदर सा सानिध्य में आने वाले जीव अखंड हो गए ब्रज की सबलिक में, है ना, वो कहाँ गए? अब रास उनको खेलने का मौका मिला ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मांगा ही नहीं, उन्होंने व्रत भी नहीं किया, उनके दिल में भी नहीं आया, पर वो सानिध्य में आ गए थे इसलिए अखंड हो गए। ब्रांड न्यू जीव उनको भी दिए गए क्योंकि अखंड हो गए वो तो। अब वो कहाँ गए वापिस? अरे वाह, वेरी गुड सुंदर साथ जी, वेरी क्विक क्विक थिंकिंग। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। जो भी जीव चर अचर सारे जीव जो कि अक्षरातीत के सानिध्य में आए थे ब्रज में, वो सब सबली के कारण में जहाँ पे ब्रज अखंड है वहां अखंड हो गए। हाँ जी, अब प्रश्न ये है कि अब दोबारा वो तन खड़े किए ना उनके, है ना, उनमें ब्रांड न्यू जीव दिए उनको, वो वापस कहाँ गए? अब वो कारण प्रकृति में। नहीं, ब्रांड न्यू पहले तो कारण प्रकृति में रखा था उनको, फिर अखंडता की ओर ले गए उनको, तो है ना। अब ब्रांड न्यू बन गए उनके, है ना, दूसरे ब्रह्मांडों से ट्रेवल कराए होंगे, होपफुली उनको नए जीव मिल गए, तो वो कहाँ गए? जैसे अभी ना ईश्वरी सृष्टि की जो वो छोटी गोपियां हैं, वेद ऋचाएं अपने कारण में चली गई वापस, ये वेद ऋचाएं अव्याकृत के महाकारण में चली गई वापस, छोटी वाली गोपियां जो है वो सबलिक के कारण में चली गई। ये जीव कहाँ गए? रास बिहारी जी सब महाकारण में चले गए वापस, वो जीव कहाँ गए? सोचो सोचो सुंदर साथ जी। डीपी सिंह जी, अरे वाह, सैर करते हुए सारी गोपियों को सैर कराएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। वो तो मेरे हिसाब से तो यहीं पे है, हाँ अखंड हमारे साथ ही होंगे बाद में। वेरी गुड, ये अभी अभी
बताया गया कि वो जीव अभी भी अगला तन उन्होंने धारण कर लिया होगा, फिर अगला कर लिया होगा, तो वो तभी अखंडता को प्राप्त होंगे जब हमारे जीव यानी कि 7वें दिन की न्याय की लीला में। अरे वाह सुंदर साथ जी, क्या बात है, वेरी प्रणाम गुड। जी, प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम जी। ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछने हैं, है ना सुंदर साथ जी? होगा वही, पर कोई गिनती नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, पर घुमा के प्रश्न पूछना है। सुंदर साथ जी पूरी लीला में घूम कर आ जाएं, ताकि आइए जयकारा लगाते हैं अति सुंदर सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।